स्कॉलरशिप में आइल्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। स्कॉलरशिप में मास्टर के लिए 1100 यूरो स्टाइपेंड दिया जाएगा और पीएचडी के लिए 1300 स्टाइपेंड दिया जाएगा। चले मैं ले चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं बदर कराई। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए ताज स्कॉलरशिप जो कि जर्मनी गवर्नमेंट ऑफर करती है। इस स्कॉलरशिप में आप मास्टर और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कि इस स्कॉलरशिप की हाइलाइट्स हैं जो इसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड बनाती हैं, मैं आपको वो बताता हूं कि इस स्कॉलरशिप के लिए क्यों लाजमी अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहला बेनिफिट्स, इस स्कॉलरशिप में आइल्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। इसमें आपको किसी किस्म की कोई भी बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए और इस स्कॉलरशिप में स्पाउस भी अलाउ है। मीन्स कि अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने बीवी बच्चों को भी साथ लेकर जा सकते हैं। इस स्कॉलरशिप में आप पार्ट टाइम वर्क भी कर सकते हैं और आप एट ए टाइम डिफरेंट 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स के बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा, रिक्वायरमेंट्स भी बहुत कम, 3 मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स के आपके सिलेक्शन के हाईली चांसेस हैं स्कॉलरशिप में। अगर इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की बात करूं, इसमें आपको रिसर्च अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, अकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाएगी। इस स्कॉलरशिप में आपकी ट्यूशन फीस भी कवर की जाएगी और इसमें एनुअल एयर टिकट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको रिसर्च फंडिंग एक्स्ट्रा पे की जाएगी। स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो आपके पास अप्लाई करने के लिए पासपोर्ट और आईडी कार्ड होना चाहिए, यूरोपास ऑफिशियल सीवी होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन लेटर होना चाहिए, 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए, एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से मिलेगा। इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं अप्लाई करने के लिए, हर यूनिवर्सिटी की अब इसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। अब आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि आप विदाउट आइल्स वाली इसको यूनिवर्सिटी आपने ढूंढकर उसमें आपने अप्लाई करना है। इसमें ऑलमोस्ट तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जिसमें आप एमओआई की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स के आइल्स की इसमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास आइल्स किया हुआ है आपने तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। आपको चाहिए कि आप इसको लाजमी अवेल करें क्योंकि आइल्स आपके सिलेक्शन के चांसेस को इनक्रीज कर देता है। इस स्कॉलरशिप में ऑलमोस्ट तमाम सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट बेस्ड जो भी गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है ना, उसमें ऑलमोस्ट तमाम बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और इसके अलावा तमाम सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। मीन्स के इसमें ऐसा कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो इसमें अवेलेबल ना हो अप्लाई करने के लिए। अगर इस स्कॉलरशिप की डेडलाइन की बात करूं तो आप 31 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल यूनिवर्सिटीज हैं, हर यूनिवर्सिटीज की अलग डेडलाइन है। मैंने एक जनरल डेडलाइन आपको बता दी है। चले मैं ले चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपको मैं बताता हूँ कि आपने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है। हम लोग आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ठीक है, हम लोग अब देखेंगे किस तरह अप्लाई करते हैं, क्या तरीकाकार है इसका। सबसे पहले हम लोगों ने दाद स्कॉलरशिप ओपन कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल प्रोग्राम्स पर आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि आपके पास मास्टर में अपना अप्लाई करना है या पीएचडी में अपने अप्लाई करना है या शायद बैचलर में। वैसे बेसिकली बैचलर इसमें ओपन है लेकिन उसमें हम लोग अप्लाई नहीं करते क्योंकि उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो फुली फंडेड है और कुछ नहीं है। लेकिन मास्टर और पीएचडी जो है उसमें सब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फुली फंडेड है। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने कोर्स टाइप सेलेक्ट करना है, उसके बाद कोर्स लैंग्वेज होती है हमारे पास, उसके बाद सब्जेक्ट ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने कोर्स टाइप सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बैचलर है, मास्टर है, पीएचडी प्रोग्राम्स हैं, उसके अलावा लैंग्वेज कोर्स हैं और कुछ शॉर्ट कोर्स भी होते हैं, वो भी हैं। हम लोगों ने यहाँ पर मास्टर प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम लोगों ने आ जाना है कोर्स लैंग्वेज पे, जो कि हमारे पास जर्मन लैंग्वेज है, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके बाद जर्मन एंड इंग्लिश लैंग्वेज है और उसके बाद अदर आ जाता है। यहाँ पर हम लोग ऑलमोस्ट इंग्लिश लैंग्वेज ही चूज़ करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट ग्रुप पर आ जाना है। सब्जेक्ट ग्रुप में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, लाइक एग्रीकल्चर है, आर्ट एंड डिज़ाइन है, इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग साइंस है, ह्यूमैनिटीज़ है, लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स है, मेडिसिन एंड हेल्थ साइंसेज है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। यहाँ पर आप लोग कोई भी सब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट करते, लाइक आप लोग सर्चिंग बार पर यहाँ पर अपना कोई सब्जेक्ट लिख भी सकते हैं। लाइक केमिस्ट्री, जिस तरह मेरा सब्जेक्ट है, मैं केमिस्ट्री सर्च करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास केमिस्ट्री की काफ़ी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। केमिस्ट्री सिंपल भी आ जाता है, केमिस्ट्री इंजीनियरिंग भी आ जाता है, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री भी आ जाता है। मैं यहाँ पर अगर केमिस्ट्री को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ तो मेरे पास 79 प्रोग्राम्स शो हो रहे हैं। नीचे 79 प्रोग्राम्स केमिस्ट्री के ही रिलेटेड हैं, जिसमें हमारे पास फंक्शनल केमिस्ट्री आ जाता है, मॉलिक्यूलर एंड बैक्टीरियल आ जाता है, और केमिस्ट्री इंजीनियरिंग आ जाता है। उसके बाद सिंपल केमिस्ट्री भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ये सब सब्जेक्ट इसमें अवेलेबल हैं और इन सब सब्जेक्ट्स में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसका अप्लाई करने का कार्य ये है कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट को ओपन करके उसमें आप लोग अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं और हर सब्जेक्ट की अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं और अलग-अलग उनके पोर्टल्स हैं और फिर आप लोगों ने ये वहाँ पर जाकर लॉगिन करना होता है और फिर जाकर आप लोगों ने वहाँ पर एप्लीकेशन अपनी सबमिट करनी होती है। अगर हम ओवरव्यू में आते हैं किसी भी एप्लीकेशन के सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर हम लोगों को या उसकी लैंग्वेज बताई जाती है, उसके बाद वो फुल टाइम है या पार्ट टाइम है, उसमें कितने सेमेस्टर हैं,
वो विंटर और समर के सेमेस्टर में होती है, ठीक है? और उसकी एप्लीकेशन की डेडलाइन जो मेन चीज़ होती है, स्टार्ट डेट और डेडलाइन, वो भी यहाँ पर मेंशन होती है हर सब्जेक्ट की, और हर सब्जेक्ट की अलग डेडलाइन है और अलग ओपन डेट है उसकी। अगर हम लोग यहाँ पर कोर्स डिटेल्स में आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कोर्स ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है उसका, ठीक है? कोर्स स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड आ जाता है, जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज़ आ जाते हैं, और उसके बाद कॉस्ट फंडिंग आ जाता है। किसी में कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो पेड होती हैं, और कुछ जो होते हैं वो फुली फंडेड होते हैं। लेकिन जो जर्मनी दाद स्कॉलरशिप, इसमें जो मास्टर और पीएचडी के स्पेशली जो प्रोग्राम्स हैं वो बेसिकली फुली फंडेड होते हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर हम रिक्वायरमेंट्स एंड रजिस्ट्रेशंस पर आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एकेडमिक एडमिशन रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके बाद लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके बाद एप्लीकेशन डेडलाइन यहाँ भी बताई आ रही होती है, और उसके ऊपर लास्ट पे हमारे पास सबमिट टू एप्लीकेशन। यहाँ पर हम लोगों ने इस पोर्टल को ओपन कर लेना है, ठीक है? जैसे ही हम इस पोर्टल को ओपन करेंगे, हमारे पास एक यूनिवर्सिटी का पोर्टल हमारे पास ओपन आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर हम लोगों ने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी, लाइक डी टेस्ट ऑलरेडी लैंग्वेज सेलेक्ट है यहाँ पर, हम लोगों ने यहाँ पर इसको इंग्लिश सेलेक्ट कर देना है, ठीक है? इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने देखना है कि कहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, कहाँ पर हम लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे अकाउंट की, देन यहाँ पर हम लोग अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। तो ये तरीकाकार होता है दाद जर्मनी स्कॉलरशिप में अप्लाई का। जी वीवर्स, ये था स्कॉलरशिप का अप्लाई प्रोसेस। अगर आप हमारी पेड सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें हम आपको कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस भी करके देंगे और आपको मोटिवेशन लेटर भी बना के देंगे। और इसके अलावा अगर आप स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स रेगुलर हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें और इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।